जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। सामान्य हिंदी प्रश्नोत्तरी की क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द की दूसरी क्लास को देखेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने 100 प्रश्नों की व्याख्या को देखा था। आज की क्लास के अंतर्गत 101 से लेकर के 200 तक के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए 101 यानी 101 नंबर क्वेश्चन से पहला प्रश्न लेते हैं। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? शास्त्राज्ञा, असूर्म पश्या, स्त्रैण या दुर्निवार। तो उसके लिए एक शब्द होता है असूर्म पश्या। दुर्निवार का मतलब होता है जिसका निवारण ना हो सके, वह दुर्निवार होता है। और स्त्रैण का मतलब होता है कि जो स्त्री के सोबत में रहता है, जो स्त्री के अधीन हो, उसके लिए एक शब्द होता है स्त्रैण। अगला क्वेश्चन होगा 102 नंबर। 102 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है? एक 102 नंबर क्वेश्चन है कि कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता क्या कहलाता है? कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का जो समझौता है, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? संविदा होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 103 नंबर क्वेश्चन है कि अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द होता है स्वावलंबी। क्या होता है? स्वावलंबी। जो अपने सहारे पर रहने वाला हो वो स्वावलंबी होता है, और जो स्वयं पर विश्वास करे उसके लिए एक शब्द होता है आत्मविश्वासी। 104 नंबर क्वेश्चन है कि अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा? अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है? जो तौला या नापा ना जा सके, जो अवश्य होने वाला हो, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो समय पर संभव ना हो। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अप्रमेय होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 105 है 105। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा करने वाले के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? विजित, विजेता, जिज्ञासु या जिज्ञासु। तो उसके लिए एक शब्द होता है जिज्ञासु। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? पैर से सिर तक के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? शिख, नख, सिरों पर, पादमस्तक या आपादमस्तक होता है। तो सिर से पैर तक के लिए एक शब्द होता है आपादमस्तक। अगला क्वेश्चन होगा कि अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? दुराग्रह, अनाग्रही, दुराग्रही या कुआग्रही। तो अनुचित बात करने वाले के लिए एक शब्द होता है दुराग्रही। ऑप्शन नंबर सी। 108 नंबर क्वेश्चन है कि जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अप्रत्याशित, आशातीत, आशाजनक या प्रत्याशित। तो जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द होता है अप्रत्याशित। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होता है? जिसका पति परदेश गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? नवोढ़ा, नवोढ़ा, प्रवस्त्य पतिका, प्रोषित पतिका या आगत पतिका। उसके लिए एक शब्द होता है प्रोषित पतिका। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 110 नंबर। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अधिनियम, अध्यादेश, अधियाचना या अधिसूचना। तो उसके लिए एक शब्द होता है अध्यादेश। क्या होगा? अध्यादेश हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अप्रत्याशित। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जिससे पूर्व आशा ना की गई हो उसके लिए एक शब्द होगा अप्रत्याशित। पीछे पीछे चलने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। पीछे पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द होता है अनुगामी। क्या होता है, अनुगामी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनुगामी। पीछे पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द होता है अनुगामी। अगला क्वेश्चन है कि गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है। विद्यार्थी, अंतेवासी, शिष्य या आश्रमवासी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द होता है अंतेवासी। अगला है कि कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहा जाता है। उसे अनामिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 115 है कि जो अपने पद से हटाया गया हो, जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। पदानुगत, पदानवत, पदच्युत या पदभ्रष्ट। जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए एक शब्द होता है पदच्युत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे कहते हैं दाम, दामोदर, दामाद या दाम इतर। तो उसके लिए एक शब्द होता है दामोदर। अगला प्रश्न है कि जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो। स्पृहा माने होता है चाह। स्पृहा का अर्थ क्या होता है, चाह। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। निस्पृह, निःस्पृह। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके लिए एक शब्द होता है निःस्पृह। जिसकी कोई कीमत ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। बहुमूल्य, कीमती, अमूल्य या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जिसकी कोई कीमत ना हो उसके लिए एक शब्द होता है अमूल्य। 119 नंबर प्रश्न है कि जिसके हृदय पर आघात किया गया हो। जिसके हृदय पर आघात किया गया हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा मर्माहुत, मर्माहूत, मर्माहत या मर्माहित। तो जिसके हृदय पर आघात किया गया हो उसके लिए एक शब्द होता है मर्माहत। अगला प्रश्न है थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है। मितव्यय, मितहारीन, मिताहारी या मितव्ययी। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले के लिए एक शब्द होता है मिताहारी। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि जो छीड़ ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। जो छीड़ ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द अक्षय, अनंत, अमिट या अपार। तो उसके लिए एक शब्द क्या होता है अक्षय होगा। अगला प्रश्न है कि जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। क्रूर, निर्दय, मर्माहत या निर्मम। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द होता है मर्माहत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 123 नंबर प्रश्न। लिखा कि जिसका जन्म छोटी या निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। शूद्र, अछूत, शूद्र, अछूत, अंडज या अंत्यज। तो उसके लिए एक शब्द होता है अंत्यज। क्या होगा अंत्यज। जिसका जन्म निम्न जाति में या छोटी जाति में या निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है अंत्यज। और जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है कुलीन या अभिजात। अगला प्रश्न है 124 नंबर कि जिसे जीता ना जा सके। जिसे
जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? दुर्जेय, अपराजेय, अजेय या अज्ञेय। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अजेय। क्या होगा? अजेय होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 125 है कि बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होता है? प्रवक्ता, वक्ता, वाचाल या अधिवक्ता। तो बहुत अधिक बोलने वाले के लिए एक शब्द होता है वाचाल। 126 नंबर क्वेश्चन है कि तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है? तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है? जौ, उड़द, गेहूं या अक्षत। तिलक लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तिलक लगाने में जौ, उड़द, अक्षत का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 127 नंबर की जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द ज्ञानी, सर्वज्ञ, त्रिकालज्ञ या बहुज्ञ। उसके लिए एक शब्द होता है, जो सब कुछ जानता हो वो सर्वज्ञ होता है। जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? सर्वज्ञ होता है। 128 नंबर प्रश्न है कि जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? उसको सधवा कहा जाता है। और जिस स्त्री का पति मर गया हो उसे विधवा कहा जाएगा। जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? साधनहीन, श्रमसाध्य, दुःसाध्य या असाध्य। तो जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए एक शब्द होता है असाध्य। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? चक्रधर, चंद्रग्रहण, चंद्रशेखर या चंद्रशिखर। जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द होता है चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? सी। 131 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? स्वल्पाहार, पथ्य या पाथेय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसे पाथेय कहा जाता है। आधी रात का समय क्या कहलाता है? आधी रात का समय निशीथ कहलाता है। आधी रात के समय को क्या कहेंगे? निशीथ कहा जाएगा। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द होता है अकिंचन। क्या होगा? अकिंचन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या होगा? जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द होता है अनाहूत। और जिसको बुलाया गया हो उसके लिए एक शब्द होता है आहूत। तो ना बुलाया गया हो अनाहूत, बुलाया गया हो तो आहूत, और जिसके आने की तिथि ना हो उसे अतिथि कहेंगे। 135 नंबर क्वेश्चन है कि रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है? पृष्ठभूमि, नेपथ्य, मंच पृष्ठ या गुहा मंच। रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को नेपथ्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द क्या होता है? हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द होता है समिधा। ऑप्शन नंबर डी होगा। दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं उन्हें क्या कहा जाता है? दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं उनके लिए एक शब्द होता है दिगंबर। दिगंबर का संधि विच्छेद होता है दिक धन अंबर। दिक माने होता है दिशा, अंबर माने वस्त्र, यानी अंबर ही यानी वस्त्र ही, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है वो दिगंबर है। दिगंबर में कौन सी संधि आप लोग कमेंट बताइएगा। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उसके लिए एक शब्द होता है कानीन। क्या होता है? कानीन। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है कानीन।
पेट की अग्नि के लिए एक शब्द क्या होता है? पेट की अग्नि के लिए एक शब्द होता है जठराग्नि। ध्यान रखिए 3 प्रकार की अग्नि होती है। अगर पूछेंगे पेट की अग्नि को क्या बोलेंगे तो उसे बोलते हैं जठराग्नि। अगर पूछे कि जंगल में लगने वाली अग्नि को क्या कहा जाएगा तो उसको बोलेंगे बड़वाग्नि या बड़वा नल। और पूछे कि जंगल में लगने वाली दावाग्नि बोलेंगे तो ये जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि बोलते हैं। लेकिन यदि कह दें कि समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है तो बड़वाग्नि कहते हैं। इसको शुद्ध कर लीजिएगा। समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं या दावा नल कहेंगे। और पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहा जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग क्या कहलाता है? कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग को कर्णपाली कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? कर्णपाली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 देख लेते हैं, 141। जो पान करने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो पान करने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द होगा आगम्य, अपेय, अभक्ष्य या अपद्य। तो जो पान करने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द होगा अपेय, और जो पान करने योग्य है उसके लिए एक शब्द होगा पेय। पेय माने होता है पीने योग्य या पाने योग्य। ध्यान रखेंगे। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उसे दुर्निवार कहते हैं। क्या बोलते हैं? दुर्निवार कहा जाएगा। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? अभेद्य होता है। जिसे भेदा या तोड़ा ना जा सके के लिए एक शब्द होगा अभेद्य। 144 को नंबर क्वेश्चन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत होगा? जंगल की आग को दावाग्नि कहते हैं, बिल्कुल सही है, जंगल की आग को दावाग्नि कहा जाएगा। समुद्र की आग को बड़वानल कहते हैं। पेट की आग को जगराग्नि नहीं कहते बल्कि जठराग्नि कहते हैं। तो यही जो ऑप्शन था ये त्रुटिपूर्ण था। बाकी आगे की सोचने वाले के लिए एक शब्द होता है अग्रसोची। आगे की सोचने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? अग्रसोची होता है। इसमें ये भी गलत है तो ध्यान रखेंगे, इसमें सी और डी दोनों विकल्प गलत थे, क्योंकि आगे की सोचने वाले को अग्रसोची कहते हैं और पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं। तो इसमें गलत पूछा गया था, तो इसमें सी और डी दोनों गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? दुभाषिया, बहुभाषाविद, बहुभाषाविद। तो बहुत सी भाषाओं को जानने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? बहुभाषाविद होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, 147, 46 से पहले लिखा कि जो कठिनाई से मिलता है, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द क्या होगा? अप्राप्य, दुर्लभ, अप्राप्य, दुर्लभ, अलभ्य या अनुपलब्ध। जो कठिनाई से प्राप्त होता है उसके लिए एक शब्द होता है दुर्लभ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या सही होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, जो पृथ्वी से संबद्ध है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो पृथ्वी से संबद्ध है उसके लिए एक शब्द होता है पार्थिव। ऑप्शन नंबर सी। जो कठिनाई से समझने योग्य है, जो कठिनाई से समझने योग्य है के लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्बोध, क्लिष्ट, दुर्गम या अगम। जो कठिनाई से प्राप्त हो, समझने योग्य हो, उसके लिए एक शब्द होता है दुर्बोध। 149 नंबर क्वेश्चन है कि जो पहले था पर अब नहीं, जो पहले था पर अब नहीं के लिए एक शब्द क्या होगा? भूतपूर्व होता है। जो पहले था पर अब नहीं उसे क्या कहेंगे? भूतपूर्व कहा जाएगा।
150वां प्रश्न है कि महल के भीतरी भाग के लिए किस शब्द से जानते हैं? महल के भीतरी भाग को अंतःपुर कहा जाता है। क्या कहते हैं? अंतःपुर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये किसी भी महल का सबसे आंतरिक भाग होता था और इसमें युद्ध में जीती गई रानियों को संरक्षण प्रदान किया जाता था। झगड़ा लगाने वाला पुरुष के लिए एक शब्द क्या होगा? झगड़ा लगाने वाला पुरुष के लिए एक शब्द क्या होता है? नारद, शकुनी, विभीषण या जयचंद? झगड़ा लगाने वाले पुरुष के लिए एक शब्द होता है नारद। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 की तरफ बढ़ते हैं। 152 लिखा है पतियुक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहेंगे? पतियुक्ता स्त्री के लिए एक शब्द होता है सधवा। पतियुक्ता का मतलब है कि ऐसी स्त्री जिसका पति जीवित हो उसे सधवा कहा जाएगा और जिसका पति मर गया हो उसे विधवा कहा जाएगा। जो हमेशा रहने वाला है, जो हमेशा रहने वाला है उसको कहते हैं आजीवक, अनवरत, शाश्वत या अप्रतिहित। तो उसके लिए एक शब्द होता है शाश्वत, ऑप्शन नंबर सी। 154 नंबर क्वेश्चन है कि जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द क्या होगा? जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द होता है अपत। क्या होगा? अपत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155 है कि जो युद्ध में स्थिर है उसे क्या कहेंगे? जो युद्ध में स्थिर है उसे कहते हैं युद्धथिरक, युद्ध अस्थाई, युद्ध अस्थविर या युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर है उसके लिए एक शब्द होता है युधिष्ठिर। 156 नंबर प्रश्न है कि जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? वियोगी, विपत्नीक, विधुर या आपत्नीक? तो उसके लिए एक शब्द होता है विपत्नीक। अगला प्रश्न होगा तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तितीर्षा, संतरणेच्छा, जलवतेच्छा या तरणेच्छा? तैरने की इच्छा के लिए एक शब्द होता है तितीर्षा और तैरने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होता है तितीर्षु। अगला प्रश्न है 158 नंबर प्रश्न है कि जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अप्रामाणिक, अप्रमेय, अप्रमाणित या अनुप्रमेय? तो उसके लिए एक शब्द होता है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अप्रमेय और जिसको सिद्ध किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसे कहा जाएगा प्रमेय। आप लोग उच्च माध्यमिक स्तर में ये प्रमेय और अप्रमेय सिद्ध किए होंगे। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? आभारी, कृतार्थ, कृतज्ञ या चिर प्रसन्न? तो उसके लिए एक शब्द होता है कृतज्ञ। क्या होता है? कृतज्ञ। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट कृतज्ञ होता है। उत्तराधिकार में 160 नंबर प्रश्न है कि उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द क्या होता है? तो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द होता है रिक्त। क्या होता है? रिक्त। हाथी के पीठ पर रखा जाने वाला आसन के लिए एक शब्द क्या होगा? हौदा होगा। उसे क्या कहा जाएगा? हौदा कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि नियम विरुद्ध 162 नंबर प्रश्न है नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द क्या होता है? श्वेत सूची, काली सूची, अपराध सूची या अवैध सूची? तो उसे कहा जाता है काली सूची। यहाँ पर सूच लिखा है जो गलत लिखा हुआ है, बड़ी ई की मात्रा होना चाहिए था। आप लोग इसको त्रुटिपूर्ण है, सही कर लीजिएगा। अगला है 163 गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा?
गिरा हुआ के लिए एक शब्द होता है पतित। क्या होता है? पतित। ऑप्शन नंबर सी होगा। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? औपनिवेशिक होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, औपनिवेशिक। 165 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। लिखा है कि निम्नलिखित वाक्यों खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। शब्द क्या है? शब्द लिखा है स्वयं सेवक। स्वयं सेवक के लिए वाक्यांश बताना है, कौन सा शुद्ध होगा? स्वयं की सेवा करने वाला, बिना वेतन के काम करने वाला सेवक, सबकी सेवा करने वाला और अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले के लिए एक शब्द होता है स्वयं सेवक। और आप सबको पता होना चाहिए कि स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी को केशव बलराम हेडगेवार के द्वारा की गई थी, जिसको आरएसएस कहते हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। तो स्वयं सेवक का मतलब अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। 166 नंबर प्रश्न है कि इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है। एक शब्द है असुर में पश्या शब्द है। वे प्राणी जो सूर्य का दर्शन ना कर पाए, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, वह स्थान जहाँ सूर्य दिखाई न दे और वह स्थान जहाँ सूर्य का प्रखर या प्रकाश बड़ा कष्टकारी होता है। इन सभी शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो असुर में पश्या का मतलब होता है रनिवास के कड़े पर्दे में रखी गई स्त्री, जिसको इतने कड़े पर्दे में रखा गया है कि जो सूर्य को भी ना देख पा रही हो, उसे कहेंगे असुर में पश्या। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चले 167 नंबर क्वेश्चन आएगा, गुरु के निकट रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला एक के लिए एक शब्द क्या होता है? उसे अंतेवासी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब हम पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 168। लिखा है कि व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द क्या होगा? व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द होता है वैयाकरण। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जो किए गए उपकार को मानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो किए गए उपकार को मानता है उसके लिए एक शब्द होता है कृतज्ञ, और जो किए गए उपकार को ना मानता हो उसके लिए एक शब्द होता है कृतघ्न। ध्यान रखेंगे। लिखा कि बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत उसे क्या कहते हैं? उसे लोरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो नभ में चलता है के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो नभ में चलता है उसके लिए एक शब्द होता है खेचर। क्या होता है? खेचर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ा चढ़ाकर कहना, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अतिशयोक्ति। ध्यान रखेंगे, अतिशयोक्ति जो यहाँ पे लिखा था वो तो सही है। चलिए वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए आ गया था कि बढ़ा चढ़ा के कहना अतिशयोक्ति होता है, लेकिन अगर यही वर्तनी में आएगा तो फिर गलत हो जाएगा। फिर आपको अतिशयोक्ति लिखना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, तब होगा आपका संयोक्ति, यानी पूरा सा हो जाएगा। यहाँ पर ये वर्तनी की दृष्टि से सही है, लेकिन ये गलत है वर्तनी की दृष्टि से। बाकी यहाँ तो ठीक। लिखा कि अज्ञ का क्या अर्थ है? अज्ञ का अर्थ है जो बहुत थोड़ा जानता है, जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो, जो कुछ भी नहीं जानता हो और जो सब कुछ जानता हो। जो कुछ भी नहीं जानता हो उसके लिए एक शब्द होता है अज्ञ। लिखा है कि प्रतिपदा का उपर्युक्त अर्थ है। प्रतिपदा का उपर्युक्त अर्थ क्या होगा? पूर्णिमा, एकादशी, पक्ष की पहली तिथि या विरोधनी। तो प्रतिपदा का पूरा अर्थ होता है पक्ष की पहली तिथि। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला
के लिए एक शब्द होता है जिज्ञासा, जिघांसा, अजेय या जिगीषु। तो किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होता है जिगीषु। 176 नंबर प्रश्न है, आकाश को चूमने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? आकाश को चूमने वाले के लिए एक शब्द होता है गगनचुंबी, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आकाशचुंबी से ही काम चलाना पड़ेगा। गगन को चूमने वाला गगनचुंबी, आकाश को चूमने वाला आकाशचुंबी। 100 में से 100 के लिए एक शब्द क्या होगा? शत, शत, शत प्रतिशत या प्रतिशत। 100 में से 100 के लिए एक शब्द होता है शत प्रतिशत। 178 है कि जो बात वर्णन से परे हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उसके लिए एक शब्द होगा वर्णनातीत। जो वर्णन से परे हो के लिए एक शब्द होता है वर्णनातीत। संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या होता है? संध्या और रात्रि के बीच का समय प्रदोष, गोधूमि, सायंकाल या अपराह्न। उसके लिए एक शब्द क्या होगा? संध्या और रात्रि के बीच के समय के लिए एक शब्द होता है गोधूमि। यहाँ पे गलत लिखा है, इसको शुद्ध कर लीजिएगा। गोधूमि नहीं बल्कि गोधूलि होना चाहिए था, यहाँ पे ला का प्रयोग होना चाहिए, गोधूलि। चलिए 180 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 180, हमेशा रहने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? हमेशा रहने वाला के लिए एक शब्द होता है शाश्वत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मध्य रात्रि का समय, मध्य रात्रि का समय के लिए एक शब्द क्या होगा? उसे निशीथ कहा जाता है। मध्य रात्रि का समय क्या कहलाता है? निशीथ हो जाता है। क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला, क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? क्षणोद, क्षणभंगुर, मुमुक्ष या क्षणद। उसके लिए एक शब्द होता है क्षणभंगुर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पैर से लेकर सिर तक, पैर से लेकर सिर तक के लिए एक शब्द होता है आपाद मस्तक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिसे ऊपर कहा गया हो, जिसे ऊपर कहा गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होता है उपर्युक्त। क्या होता है उसके लिए एक शब्द? उपर्युक्त। क्वेश्चन नंबर 185 है कि वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है के लिए एक शब्द क्या होता है? उसे कहते हैं विरासत, रिक्त, राजस्व या इनमें से कोई नहीं, तो उसे कहा जाता है रेवेन्यू या राजस्व। यानी वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है यानी किसी सरकार को मिलता है उसे राजस्व कहा जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। और राजस्व ही किसी भी सरकार की आय का मुख्य स्रोत होता है, जिससे वो अपनी सभी योजनाओं को क्रियान्वित करता है सरकार। लिखा है कि जिस पर किसी आतंक की छाया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? मर्मज्ञ, मुमुक्षु, ममहित या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही उत्तर होता है कि जिस पर किसी आतंक की छाया हो उसे एक शब्द में कहेंगे आतंकित। क्या बोलेंगे? आतंकित बोलेंगे, ध्यान रखेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए 187 है 187, लिखा कि जो शोक करने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जो शोक करने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द होता है अशोक्य। तो यहाँ पर आधा का होना चाहिए, आधा चा हो गया है। जो शोक करने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द होता है अशोक्य। क्वेश्चन नंबर 188 है कि जिस पर उपकार किया गया हो, जिस पर उपकार किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके ऊपर उपकार किया गया हो उसके लिए एक शब्द होता है उपकृत। जो किए गए उपकार को मानता हो उसे बोलेंगे कृतज्ञ।
जो किए गए उपकार को न मानता उसे बोलेंगे कृतघ्न। और जब किसी कार्य को करके कोई व्यक्ति स्वयं को धन्य मानता है तो उसको बोलते हैं कृतार्थ। चलिए 189 नंबर प्रश्न है 189। आतिथ्य सत्कार की भावना के लिए एक शब्द क्या होगा? आतिथ्य, अभ्यागत, आतिथ्य या इनमें से कोई नहीं। उसके लिए एक शब्द होता है आतिथ्य। 190 नंबर प्रश्न है कि जिसका दमन किया गया हो उसके लिए एक शब्द होता है दमिति। क्या होता है? दमित। जिसका दमन किया गया हो उसके लिए एक शब्द होता है दमित। ऑप्शन नंबर बी। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द क्या होगा? तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्निवार, प्रस्थान, अन्य विकल्प देख लेते हैं, प्रत्युत्पन्न मत या प्रतिविज्ञान। उसके लिए एक शब्द होता है प्रत्युत्पन्न मत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 192, 192 पे पहुंच चुके हैं हम लोग। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? मुमुक्ष, युयुत्सा, योद्धा या युयुत्सु। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द होगा युयुत्सु। और युद्ध करने की इच्छा के लिए एक शब्द होता है युयुत्सा। ध्यान रखें, अगर पूछा होता कि युद्ध करने की इच्छा तो युयुत्सा सही हो जाता, लेकिन युद्ध की इच्छा करने वाला तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा युयुत्सु। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए मुमुक्षु, और जो युद्ध करता है उसको योद्धा कहेंगे। चलिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। जिस पर आक्रमण किया गया हो, जिस पर आक्रमण किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? आक्रांत, आक्रांता, दुर्जय या अजय। जिस पर आक्रमण किया गया हो उसके लिए एक शब्द होता है आक्रांत। ऑप्शन नंबर ए। जिसकी माप तौल हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अपरमेय, परिमित, परमेय या मापन। जिसकी माप तौल हो सके उसके लिए एक शब्द होता है अपरिमेय। जिसकी माप तौल हो सके उसके लिए एक शब्द होता है परिमेय, और जिसकी ना हो सके उसके लिए होता है अपरिमेय। 195 नंबर प्रश्न है कि उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द होता है रिक्त। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 196 प्रश्न है कि जिसकी बाहें 196 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि जिसकी बाहें अधिक लंबी हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? शुभेच्छु, अपाद मस्तक, प्रलंब बाहु या लंबोदर। तो उसके लिए एक शब्द होता है प्रलंब बाहु। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए, अगला है 197 कि जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? निर्निमेष, जितेंद्रिय, इंद्रतीत या अतीन्द्रिय। तो उसके लिए एक शब्द होता है अतीन्द्रिय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द क्या होता है? रिक्त, विरासत, धरोहर या वसीयत। तो उसके लिए एक शब्द होता है रिक्त। अगला प्रश्न है 199 है। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्दिन, दुर्मुख, दुर्भिक्ष या दुर्दीन। तो उसके लिए एक शब्द हो जाता है दुर्भिक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुर्भिक्ष। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 200। जो स्मरण करने योग्य है, जो स्मरण करने योग्य है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? उसे स्मरणीय कहा जाएगा। उसे क्या बोलेंगे? स्मरणीय बोलेंगे। तो इस प्रकार से 200 प्रश्न कंप्लीट हो गए। इस अध्याय में कुल 300 प्रश्नों को समाहित किया गया था।
तो अभी 201 से लेकर के 300 प्रश्नों पर एक और क्लास आएगी। उसके बाद हम लोग ज़बरदस्त तरीके से करंट अफेयर्स की क्लास को देखेंगे, जिसमें वन लाइनर फॉर्म में विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं आगे, जैसे समीक्षा अधिकारी और उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती, साथ साथ रेलवे का भी आपका कैलेंडर जारी कर दिया गया है। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम लोग आगे सामान्य अध्ययन की क्लास करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।